तो अगला चैप्टर है हमारा वंशांगति का आणविक आधार। यह चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बायोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसमें बेसिक बताऊंगा, इसके बाद में मैं चैप्टर शुरू करूंगा। छोटा सा वीडियो होगा, तो जल्दी से आइए देख लेते हैं। हमको पता है कि यह क्या है, एक मानव कोशिका है, और मानव कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। जब हम इस केंद्रक को आगे देखते हैं तो केंद्रक में एक उलझी हुई संरचना मिलती है, धागे नुमा उलझी हुई संरचना, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। जब इस कोशिका में विभाजन होता है, यानी कि 1 से 2 कोशिका बनती हैं, तो कोशिका विभाजन के समय यह हिस्टोन प्रोटीन में हमको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्र हमें कब दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्र हमें कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक में दिखाई देते हैं। तो यह क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी कह लो या फिर 46 गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं, मानव शरीर की एक कोशिका में पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए। अब देखिए, तो हमने यहाँ बताया क्या कि यह क्या है, एक कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के बीच में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। और जब यह कोशिका विभाजित होती है तो उस समय यह हिस्टोन प्रोटीन में हमको क्या दिखते हैं, गुणसूत्र दिखते हैं। और जब इस गुणसूत्र में देखिए 4 टांगे हैं, 1 2 3 4। जब हम गुणसूत्र की एक यह वाली संरचना खोलेंगे तो इसमें हमको अति संग्रहित डीएनए की संरचना देखने को मिलती है। और जब हम इसको कस के खींच देंगे तो यह डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से खुल जाती है। मेरा बताने का मोटिव सिर्फ यही है कि क्या है, कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन है। जब कोशिका विभाजन होता है तो हमको गुणसूत्र दिखते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं। समझ गए कि नहीं। आपकी पुस्तक में कहीं कहीं जीन को कुछ इस प्रकार से दिखाए गए हैं, एक ये जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, इसके बीच में ये तीसरा जीन, ये चौथा जीन। आपकी पुस्तक में कुछ इस प्रकार से जीन को दिखाया गया है। यानी कि ये जो इतना छोटा सा है ना, इसमें बहुत, ये क्या है, डीएनए इसमें बहुत सारा संग्रहित है। तो जीन हमको इतना सा एक जीन दिखता है। तो इस गुणसूत्र पे बहुत सारे जीन होते हैं, एक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ गए कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। अब देखिए, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम जीन कहते हैं। यह जीन हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन बनाने का कार्य करते हैं। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन डीएनए में ही पाए जाते हैं। डीएनए के कुछ नाइट्रोजीनियस पेयर्स को हम जीन का नाम देते हैं। समझ गए कि नहीं। इस चीज़ को आगे की वीडियो में और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए वंशांगत का आणविक आधार समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, और इसके डीएनए पर भी क्या होते हैं, जीन लगे होते हैं।